तो लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या था बेटा कल का, बताओ जरा एक मिनट। हम लोगों ने DF ब्लॉक तक कर दिया था, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। हेलो, कल का लास्ट टॉपिक बताओ बेटा क्या था। हेलो, बोलो बेटा, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हो गया था। इसके आगे हम लोगों को शुरू करना है ठीक है, या चलो फिर से इसको देख लेते हैं। आयनिक ऊर्जा, ठीक है, आयनिक ऊर्जा। तो आयनिक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो परमाणु की वाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है आयनिक ऊर्जा कहलाती है ठीक है। वह ऊर्जा जो परमाणु की वाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, वह आयनिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये डिपेंड किस पर करेगी? नंबर 1, परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करेगी। और किस पर निर्भर करेगी बेटा? और प्रभावी नाभिकीय बल पर। ठीक, अब पहला हम लोग देखते हैं इसमें कि यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? बाएं से दाएं या दाईं ओर जाने पर क्या होगा? आयनिक ऊर्जा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कारण क्या है उसका? कारण देखिए, कारण जैसा कि आपने पढ़ा कि परमाणु की त्रिज्या जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी तरफ जाएंगे क्या होती जाती है? परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है। तो पहला कारण हो गया परमाणु त्रिज्या घटने के कारण। ठीक है, दूसरा कारण क्या हुआ? दूसरा कारण अभी क्या बताया था? प्रभावी नाभिकीय बल। तो प्रभावी नाभिकीय बल जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय बल भी बढ़ता जाता है। तो क्या लिख देंगे? प्रभावी नाभिकीय बल बढ़ने के कारण। ठीक, तो ये इसके दो कारण हो गए। ओके, बात समझ आ गई बेटा?
कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम लोग। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक, क्या होगा? क्या होगा? आयनिक ऊर्जा घटती है, ठीक। अब घटती है ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसका कारण क्या होगा? चलो कारण भी देख लेते हैं। कारण क्या होगा? यहाँ लिखते हैं कारण, रीजन। क्या कारण है? पहला कारण वही, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, ठीक। नंबर 2, और क्या होता है भाई? और क्या होता है? दूसरा लिखा था प्रभावी नाभिकीय बल। तो प्रभावी नाभिकीय बल यहाँ पर क्या होता जाता है? प्रभावी घटता है। प्रभावी नाभिकीय बल घटने के कारण, और क्यों घटता है ये भी हमने आपको बता रखा है, क्योंकि बीच में ऑर्बिटल्स ऐड होती जाती हैं, जिसके वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है घटने के कारण, ठीक। कंफर्म बेटा? कोई कंफ्यूजन? बोलिए, एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा। अब प्रथम और द्वितीय आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसे बोलेंगे हम प्रथम आयनाइजेशन ऊर्जा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? द्वितीय आयनाइजेशन ऊर्जा, ठीक है। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये किसके लिए है? प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर आयनाइजेशन सेकेंड क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अब प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार से होगी, ठीक। कैसे? अब जैसे हम बात करें सोडियम में, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मान लो हमने, तो क्या बन गया? Na+ और +1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऊर्जा लगी वो क्या कहलाएगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। और जब हम Na+ में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na2+ बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब सोडियम आयन में परिवर्तित होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसके बजाय जब हम यहाँ पर फिर से सोडियम आयन में रिमूव करते हैं तो हम इसको क्या बना रहे होते हैं? अस्थायी बना रहे होते हैं, क्योंकि हमको 8 को 7 करना है। तो इसलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड विल बी मोर ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ द सोडियम, ठीक है। लेकिन अगर यही हम तुलना करें मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन? 281,
ठीक। तो 281 यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया वो कैसे था, पेयर में था। ठीक, तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका स्थायी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी, किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, इन केस ऑफ मैग्नीशियम। बात समझ आई बेटा? ओके। और अगर हमको कंपेयर करना हो सोडियम और मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो सोडियम के केस में क्या हो रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, जो कि लो होगा, और मैग्नीशियम के केस में 2 होता है, तो वहां से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो सोडियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं जिसको हमको उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए करना होता है कि किसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी और किसमें कम एनर्जी लगेगी। बात हो जाए बेटा? बोलिए, कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये आयनिक एनर्जी होती क्या है? आई एनर्जी बताया तो, आयनाइजेशन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्षा से बाहर निकालने में लगी हुई ऊर्जा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अभी तो लिखी थी डेफिनेशन हमने, बोलो क्या कर रहे हो? सर फिर इसको इसी तरह बेटा आवाज आपकी कट रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। सॉल्व करेंगे जैसे आपने बताया है। हाँ, हेलो बेटा, फिर से पूछो क्या कह रहे हो, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है बार बार। यस सर। क्या कह रही हो बताओ? हेलो सर हम कुछ नहीं समझ आ रहा है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, कल भी आपका कट रहा था बहुत ज्यादा नेटवर्क, है ना? शिवम, आशीष, आप लोगों को बेटा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आ रही है इसमें आपकी अगली जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राह्य ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन ग्राह्य ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए, क्या होती है ये? इलेक्ट्रॉन ग्राह्य ऊर्जा किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन या
इलेक्ट्रॉन ग्राह्य ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये किस बात पर निर्भर करेगी? देखो, ये पहला तो निर्भर करेगी परमाणु ऑर्बिटल की त्रिज्या पर, कि जिस ऑर्बिटल में जाना है उसकी रेडियस क्या है। नंबर 2, प्रभावी नाभिकीय बल पर। ठीक। नंबर 3, पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ये 3 कारण होंगे यहाँ पर। कितने कारण होंगे? 3 कारण। पहला क्या हो जाएगा? परमाणु की ऑर्बिटल, यानी कि परमाणु की अगर ऑर्बिटल जो है छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। और जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं आने देंगे, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स कौन सा है? नाभिकीय बल है। तो जितना ज्यादा नाभिकीय बल होगा, हमको इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए उतनी ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ेगी। ठीक। तीसरा कारण है पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब अगर जिस ऑर्बिटल में हमको इलेक्ट्रॉन डालना है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नई ऑर्बिटल शुरू करनी है, तो वहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा और इस प्रकार से उसकी ग्राह्य ऊर्जा को वो बढ़ा देगा। बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस आधार पर 2 प्रकार की होगी, एक तो पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। तो हम इसमें लिखेंगे, यह ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, धनात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और दूसरी हो गई ऋणात्मक। दूसरी क्या हो गई? ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो धनात्मक कब होगी? धनात्मक कब होगी? अब अगर इलेक्ट्रॉन, देखो, अब अगर इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन के आने से, ठीक है, परमाणु का स्थायित्व कम होता है। ध्यान से सुनना, अगर नए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में डालने से परमाणु का स्थायित्व कम होता है, तो वो ऊर्जा क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या रखा हुआ है? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन में स्थिति क्या है? 2 और 8, यानी कि स्थायित्व प्राप्त कर चुका है। अब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब क्या हुआ? कि इसके स्थायित्व को कम करना। बात समझ आई? इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि आने वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्थायित्व को कम करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी।
बात समझ आ गई बेटा सबको? बोलो हेलो हेलो, क्लियर है बेटा? और अगर देखो ऋणात्मक होगी, यदि यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु का स्थायित्व बढ़ाता है तो क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। जैसे क्लोरीन के केस में, जैसे क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन केवल उसको चाहिए होता है जिससे कि वो स्थायित्व कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, तो इसलिए क्लोरीन में निगेटिव होगी। और वही अगर सोडियम में हम ऐड करेंगे, सोडियम आयन में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई बेटा सबको? बोलो हेलो, बोलिए बेटा, बात क्लियर हो गई या कोई कंफ्यूजन है? हेलो, हेलो, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई। अगला देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की प्रवृत्ति क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, है ना? पीरियोडिक टेबल में ये बढ़ेगी या घटेगी? ठीक, तो देखो बाएं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब परमाणु का साइज कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो उस पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स भी ज्यादा होता जा रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब हम फर्स्ट से सेकेंड ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 0 हो जाती है। ठीक है, जब हम फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में जाते हैं तो यह शून्य हो जाती है। क्यों शून्य हो जाती है? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NS1, लेकिन जैसे ही सेकंड ग्रुप में आते हैं वहां पर NS2 यानी कि s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाती है, s सबशेल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? वो वहां पर 0 हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर से क्रमशः बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते जैसे 18वें वर्ग में पहुंचेंगे वैसे फिर से ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, या धनात्मक की अधिकतम सीमा हो जाएगी वहां पर। ठीक, तो ये इस तरीके से इनका पैटर्न होता है। बात समझिए बेटा? ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर देखो, ऊपर से नीचे आने पर अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नई ऑर्बिटल्स ऐड होती जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ता है।
बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्योंकि नए ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, ऐड होते होती है। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बोलो बोलो बेटा। शिवम, आशीष, नीलाक्षी, ठीक है। नो सर। चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, जो कि फोर्थ है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है? पहली परिभाषा देखिए। किसी किसी कोवैलेंट कंपाउंड, यानी सहसंयोजी बंध वाले यौगिक में उपस्थित तत्व द्वारा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या हुआ? किसी कोवेलेंट कंपाउंड में उपस्थित तत्व द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। ठीक है, अब यह निर्भर किस पर करेगी? देखो, नंबर 1, यह निर्भर करेगी परमाणु त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करेगी? परमाणु त्रिज्या पर। ठीक। नंबर 2, प्रभावी नाभिकीय बल। ठीक, परमाणु त्रिज्या जितनी छोटी होगी, बाहर का इलेक्ट्रॉन उतना पास होगा, उसको खींचना आसान होगा। नाभिकीय बल जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। कंफर्म बेटा? कोई डाउट? बोलो बेटा। हेलो, लिख लिया सभी ने? मिटा दें? ओके, अब इसका ट्रेंड देखिए क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। तो पहला देखेंगे, कहां से कहां? बाएं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? जब बाएं से दाईं ओर हम जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या लगातार कम होती जाती है, प्रभावी नाभिकीय बल बढ़ता जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है? लिख लो यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है।
ठीक है, कारण क्या हो गया? कारण पहला, परमाणु त्रिज्या का घटना। देखिए परमाणु त्रिज्या लगातार घटती चली जाती है। नंबर 2, प्रभावी नाभिकीय बल का बढ़ना। ये दोनों रीजन है। बात समझ आई बेटा? ओके, तो ये हो गए आपके सारे ट्रेंड प्रॉपर्टीज के ट्रेंड हो गए ये। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे अगला आपका हेडिंग हो जाएगा रासायनिक गुण धर्मों की आवर्तता पीरियोडिसिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले आती है क्या? संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्तता। ऑक्सीकरण संख्या में आवर्तता। तो संयोजकता क्या होती है? देखो भाई, संयोजकता ग्रुप 1 में वैलेंसी कितनी होती है? 1। ग्रुप 2 में वैलेंसी कितनी होती है? 2। पॉजिटिव में बता रहे हैं कितनी होती है? फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकेंड ग्रुप में पॉजिटिव 2, थर्ड ग्रुप में पॉजिटिव 3, थर्ड नहीं बल्कि आपकी आ जाएगी 13 ग्रुप में कितनी आ जाएगी? +3। 14 ग्रुप में 4। इसके बाद फिर ये नेगेटिव होने लगती है। ठीक, कितनी हो जाती है? -3, -2, 1 और 18वें ग्रुप में फिर से पहुंचकर ये 0 हो जाती है। तो संयोजकता बराबर क्या होती है? संयोजकता किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए या निष्कासित किए गए इलेक्ट्रॉन की वह संख्या है जो उसके डुप्लेट मतलब क्या हुआ? प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। डुप्लेट मतलब क्या हुआ? प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जो उसके डुप्लेट या ऑक्टेट यानी कि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए अगर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजकता कैसे निकालते हैं? संयोजकता निकालने का फार्मूला क्या है? वैलेंसी संयोजकता कैसे निकालते हैं?
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, 4 तक हैं, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। और कैसी होगी ये, पॉजिटिव होगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी बराबर हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। तो ये जो संयोजकता है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है फिर घटती है। क्या लिखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है, कहां तक बढ़ती है, अप टू +4, फिर घटती है, कहां तक घटती है, 0 तक। ठीक है, और दूसरा, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है। तो क्या लिखेंगे, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी सेम रहती है। देख लिया बेटा सभी ने, बोलो बेटा, हेलो। यस सर। ठीक है, तो आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।